हम हिंदू भी अभी तक यही करते आ रहे थे कि भैया हमें कम से कम हमारे 3 धार्मिक स्थल दे दो, ना माने, नहीं मानेंगे तो 30,000 तो अब हम लेंगे। सही बात है, अगर ऐसी बात है तो बनवाइए एपीजे अब्दुल कलाम की मस्जिद, खुशबू पांडे खुद मत्था टेकेगी। मतलब कि आप सोचिए, इतनी से गिने चुने आबादी रहने वाले लोग ये लगातार हमारे संविधान की उलाहना करते हैं, हमेशा सरिया कानून लाने की बात करते हैं। ये तो फिर भी हिंदुओं का देश है, हक से लेंगे, लेने की बात करते हैं, छीनेंगे। हमारे धर्म में महादेव है, हमारे धर्म में पार्वती हैं, इन दोनों का एक रूप है अर्धनारेश्वर, जिनको हम क्या कहते पता है? किन्नर समुदाय। और किन्नर समुदाय को हम पूजते आ रहे हैं अर्धनारेश्वर के रूप में। लेकिन जब जब हमारे देश में मुगल आए, हमारे भाषा को गंदा किया गया इन मुगलों के द्वारा, किन्नर को छक्का हिजड़ा ना जाने क्या कह के बदनाम किया इन लोगों के द्वारा, तो अब यही गाली ऐसे तुष्टीकरण लोगों पे डाली जाए। ये सांप्रदायिक दंगा या सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोई भी साजिश नहीं है हिंदुओं की तरफ से। ये केवल और केवल अपने हक की बात है, जो हक इतने 5 साल से, हजारों हजार वर्ष से जो हमारी मंदिरें टूट रखी हैं, जो हमारी मूर्तियां टूट रखी हैं, उसे वापस करने, जो कि हिंदुओं का सर्वप्रथम हक है, हम सिर्फ उसको लेने की बात कर रहे हैं। कोई भी किसी भी तरह का सांप्रदायिक दंगा ना चाहते हैं, ना कभी चाहे थे। और इस बात का प्रमाण हिंदू हमेशा देते आए हैं कि हम जो भी काम करते हैं संवैधानिक तरीके से, लीगली तरीके से, अपना हक भी तरीके से मांगते हैं। जो कि हमें पता है कि वहाँ राम है, लेकिन फिर भी हम संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमें पता है कि वहाँ मुरली वाले हैं, लेकिन फिर भी हम संविधान का समर्थन करते हैं। हमें पता है कि महादेव वहाँ डमरू बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार करते हैं। इससे जाहिर होता है कि हम हिंदू कितने सहिष्णु हैं। और इस बात का कुछ वामपंथी लोग, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग, देश में गंदी राजनीति फैलाने की मानसिकता रखने वाले लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। रही बात कि काशी आ रहे हैं अयोध्या के बाद, तो हाँ सही है। और मेरे ख्याल से अभी काशी और मथुरा में तो रुकना भी गलत नहीं है। अभी यहाँ हम नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि जब बात 30,000 मंदिर की हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है अब हिंदू तभी मानेंगे जब हमारे 30,000, कम से कम 30,000 मंदिर हम वापस लें। खुशबू, आप सीएम से भी 4 कदम आगे निकली। सीएम कह रहे हैं कि पांडवों ने 5 मांगे थे, हम 3 मांग रहे हैं। सीएम कह रहे हैं कि मैं मथुरा और काशी पे कब मान लेंगे। आप कह रहे हैं कि 30,000। तो आप तो हर मस्जिद को खुदवाने के चक्कर में। ये तो आपने दिल की बात कह दी, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि उस वक्त भी कृष्ण जी ने चेतावनी दिया था दुर्योधन को कि दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी अगर वादा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम हिंदू भी अभी तक यही करते आ रहे थे कि भैया हमें कम से कम हमारे 3 धार्मिक स्थल दे दो, ना माने, नहीं मानेंगे तो 30,000 तो अब हम लेंगे। 3 तो बड़े प्यार से। ये तो फिर धमकी है ना। सीएम भी वही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम जो संवैधानिक पद, आप संविधान की बहुत बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर संवैधानिक पद पर बैठा, सर्वोच्च पद पर बैठा आदमी ये कहे कि नंदी जी ने तोड़ दी रात को दीवारें और अब 3 दे दो, तो इनडायरेक्ट रूप से धमकी है। हाँ, तो अगर आपको कानून पर, आपको न्यायालय पर विश्वास है, तो फिर ये सीएम क्यों बोल रहे हैं? सर, ये धमकी है, और ये धमकी हम दे सकते हैं क्योंकि ये हिंदुओं का बहुल इलाका है। अगर अब हम अरे ये क्या है? मैं बता रही हूँ, ये कुछ % की आबादी रखते हैं और ये संविधान को चुनौती देते हैं। जब ज्ञान वापी पे फैसला आया, जब ये फैसला किया गया कि व्यास जी के तहखाने में पूजा की जाएगी, तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने क्या कहा कि इसे हम अदालत में चुनौती के रूप में देंगे। मतलब कि आप सोचिए, इतनी से गिने चुने आबादी रहने वाले लोग ये लगातार हमारे संविधान की उलाहना करते हैं, हमेशा सरिया कानून लाने की बात करते हैं। ये तो फिर भी हिंदुओं का देश है, हक से लेंगे, लेने की बात करते हैं, छीनेंगे। और कोई एहसान नहीं किया है इन लोगों ने, आपको लग रहा है ना? यहाँ तानाशाही नहीं है खुशबू, आप शायद भूल रहे हैं, आप हिंदुस्तान में बैठी हैं। हाँ, यही चीज। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हाँ, यही बात मुस्लिमों को समझनी चाहिए और यही बात हिंदुओं को याद दिलानी चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यानी कि सर्वप्रथम हिंदुओं का स्थान है, हिंदुओं का देश है, हिंदुओं की संपत्ति है, हिंदुओं का धरोहर है, जिसके लिए आज से नहीं हजारों वर्षों से हम हिंदू अपने मंदिर, अपने मूर्ति, अपने 33 कोटि देवी देवताओं के लिए लड़ रहे हैं, जिसको हमें मिल नहीं। ठीक है, लेकिन ये हिंदू धर्म ग्रंथों से नहीं चलता देश, संविधान से चलता है। और संविधान 1991 आपको जानकारी होगा कि जो जिस रूप में, उस रूप में रखा जाए। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पे 9 दुर्गा का पूजा किया जाता है, 9 रूपी देवियों का पूजा किया जाता है, उस जगह पे हम बाबर, अकबर, औरंगजेब जैसे छक्कों का पूजा करने के लिए। आप फिर अमर्यादित भाषा का, सर, आप तो पढ़ी लिखी हैं। इन भाषा का प्रयोग ही उनके लिए किया गया है। मैं इसका प्रमाण देती हूँ। अब इनका प्रमाण सुनिए। हमारे धर्म में महादेव हैं,
हमारे धर्म में पार्वती हैं, इन दोनों का एक रूप है अर्धनारीश्वर, जिनको हम क्या कहते हैं पता है? किन्नर समुदाय। और किन्नर समुदाय को हम पूजते आ रहे हैं अर्धनारीश्वर के रूप में। लेकिन जब जब हमारे देश में मुगल आए, हमारे भाषा को गंदा किया गया इन मुगलों के द्वारा, किन्नर को छक्का हिजड़ा ना जाने क्या क्या के बदनाम किया इन लोगों के द्वारा, तो अब यही गाली ऐसे तुष्टीकरण लोगों पे डाली जाएगी। रही बात आस्था की, तो बाबर, अकबर, औरंगजेब जिसने लाखों लाखों हिंदुओं बहनों का बलात्कार किया, इसका प्रमाण हमारा इतिहास चीख चीख कर देता है। मंदिर तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ा गया, आप इनको भगवान मानेंगे? रहने नहीं दिया जाएगा इन लोगों को देश में। कैसी बात कर रहे हैं आप? अकबर बाबर वो थोड़ी है, अब तो तमाम इसी देश के लोग हैं, सब इसी देश की मिट्टी के तो लोग ठीक है, हैं, इस देश के खून हैं वो लोग। सर, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसी बात है तो बनवाइए एपीजे अब्दुल कलाम की मस्जिद, खुशबू पांडे खुद मत्था टेकेगी उस जगह पर। ये जिन मुसलमान ने हमारे देश के लिए जो एपीजे अब्दुल कलाम अपने हाथ में भगवत गीता का पुस्तक लेके चला करते थे, ये मुसलमान को तो याद नहीं रहता इन्हें। ये ओवैसी हमेशा अल्लाह की दुआई दिया करते हैं, हमेशा बाबरी की दुआई दिया करते हैं। इतने सारे देश में मुस्लिम पार्टियां हैं, आज तक किसी का नाम सुना है आपने एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे रखा है? नहीं। इनको ऐसे मुसलमानों से मतलब नहीं। इनको कौन से मुसलमान पसंद है? अफजल गुरु, ताहिर हुसैन, मदनी, है ना, ऐसे मुसलमान को ये पसंद है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में ना। उज्बेकिस्तान अयोध्या में है क्या? जब उस अयोध्या में है, क्यों बनवाने दे मंदिर, क्यों बनवाने दे मस्जिद? माफ करिएगा, क्यों बनवाने दे मस्जिद? उस वक्त हमारे पूर्वजों की गलती थी कि जब मस्जिद का निर्माण हो रहा था और हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, उस वक्त उसे नहीं मारा गया। आज हमारा समय सर, मौका मिलेगा। उस समय लड़ाई हुई ना, लगातार लड़ते रहे हिंदू, इसमें कोई दो राय नहीं। अयोध्या में जहाँ पर मस्जिद थी तोड़कर जिसको मंदिर बनाया गया, वो बाबर ने तोड़वाया। कहा जाता है कि उसको लेकर कई बार युद्ध हुए, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो असभ्यता का दौर था। उस समय जिसकी ताकत थी वही अपने धर्म को प्रचार, सर आप सही बात बोले, जिसकी ताकत थी उसने वो वैसा किया। लेकिन अब तो संविधान से चलता है ना। नहीं सर, अब हमारा समय आया ना, तो हम अपने ताकत का उपयोग क्यों ना करें? उनका समय था, उन्होंने किया। संविधान से चलेगा ना, तो संविधान से तो चला रहे। संविधान हमें क्या कहती है कि जब बात संविधान में लिखा हुआ है सर, गौ रक्षा पे जब बात आए, यानी आपके सामने अगर कोई गौ हत्या कर रहा है तो आप अपनी गौ माता को बचाने के लिए उसको मार सकते हैं। संविधान कहता है सर, मैं नहीं कह रही। अब नहीं बंधने वाले हैं, अब हम अपना 30,000 मंदिर लेंगे। हम 3 तो बोलेंगे नहीं तो सर, 30,000 मंदिर मतलब 30,000। सीएम कह रहा 3, आप 30 पर जा रहे हैं। हम 30 सर, अगर देखिए हम ही से हिम्मत मिलेगा ना, हमारे सीएम को भी प्रजा से ही हिम्मत मिलता है ना राजा को। जब प्रजा उनको हिम्मत देगी तो भाई राजा ऑटोमेटिक हिम्मत में आ जाएगा। हम 30 की बात कर रहे हैं, क्या पता आंकड़ा फिर क्रॉस। तो फिर हर मस्जिद, यही तो दिक्कत है ना खुशबू, यही तो नहीं। तो आपका तो मानना ये है, लेकिन दूसरे के धर्म की भी तो इज्जत करनी चाहिए आपको। उनका भी तो आस्था है ना। आपकी आस्था थोड़ी है कि सबकी खुदा भगवान सब ईश्वर अल्लाह तो एक ही है ना। ईश्वर अल्लाह किसने बोल दिया सर? कोई गांधी जी बोलते हैं, सब बोल रहे हैं। नहीं सर, गांधी जी कौन? क्या गांधी जी बोल दिए हम मान लिए? हम अपने राम को मानते, राम पहले ना गांधी जी पहले? हम अपने राम के कई हुए बातों को मानेंगे? तो राम को भी मानते थे, मरते सर राम को नहीं मानते थे। अरे बताते हैं कैसे? हे राम उनके मुख से निकला, असली राम भक्त तो वही थे। बताते हैं सर। 1923 में एक पुस्तक आई थी जो मुस्लिम पक्षों ने लिखा था हिंदुओं के लिए। 2 किताब थी। किताब का नाम था कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और दूसरे किताब का नाम था लंपट ऋषि। लंपट का मतलब समझ रहे ना सर, ये एक गाली होता है। और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। जब इस बात की सूचना महात्मा गांधी को मिलती है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी पता है? कोई बात नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई बात नहीं, मुसलमानों को आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में, लिखने दीजिए। ठीक है, लिखा। फिर हिंदुओं ने एक किताब लिखी मुस्लिमों के लिए, हाँ, रंगीला रसूल रंगीला कुछ, जिसमें मोहम्मद पैगंबर के चरित्रों का वर्णन किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा कि कब किस वक्त उन्होंने किसके साथ हलाला किया और कौन सी धर्म की बात की। और इस बात की सूचना जब गांधी जी को मिली तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये गलत है, मुसलमान भाइयों को हिंदुओं के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। और कार्यवाही हुई सर, इतनी गंदी कार्यवाही हुई कि हिंदुओं को इसका हर्जाना अपनी मौत से, अपने खून से निकालना पड़ा। या तो गांधी जी गीता को नहीं समझ पाए या गीता गांधी को नहीं समझ पाए सर, नहीं मानते गांधी को। आप तो मानेंगे ना, क्योंकि आपका तो अपना एक ट्रैक है कि सर रही बात धर्म की, आप कह रहे हैं कि दूसरे के धर्म की इज्जत करे, बिल्कुल करनी चाहिए सर। पहले दूसरा धर्म तो लाइए। धर्म तो एक ही है सर, सनातन धर्म, बाकी सब मजहब है। मजहब का मतलब समझ रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, पंथ है सर। हमारे अपने धर्म में बताते हैं पंथ, निकल के एक टुकड़ा कहीं से कुछ दिमाग मिला के, अच्छा सूर्य की पूजा करते हो ना, हम चंदा की पूजा करेंगे, धर्म बना दिया। ये मानसिकता
प्रवृत्ति से उपजा हुआ ये खेत है सर। ये कोई धर्म वरम नहीं है, धर्म केवल और केवल एक ही है, सनातन धर्म। ये आज किसी सदी में धर्म पर राजनीति जा रही है, धर्म की बात हो रही है, हमें विकास की ओर चलना चाहिए, हमें चांद पर जा रही है दुनिया। आप धर्म को लेकर इस तरह से अगर एक दूसरे के खिलाफ लोग लड़ेंगे तो खुशबू। चंद्रयान जिस जगह पे लैंड हुआ है उस पॉइंट का नाम रखाया गया है शिव शक्ति पॉइंट। धर्म तो यहाँ भी है सर। हाँ, वही तो कह रहा है, चंद्रमा से लेकर धरती पर धर्म ही मोदी ने या बीजेपी ने कर दिया, धर्म के आधार पर ही चुनाव कर रहे हैं। कुछ नहीं था तब धर्म था सर, तो हम धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो हमारी गलती थी कि नालंदा विश्वविद्यालय खंडित होने के बाद हम अपने धर्म को सीखना भूल गए, हम अपने शस्त्र को पढ़ना चलाना छोड़ दिए, शास्त्र को पढ़ना भूल गए। अब हमारी मानसिकता खुली है सर। ये पूछते हैं राम कौन है, ये पूछते हैं राम कौन है। इनसे मत बोलिए, ये ना पूछे कि इनके बाप कौन है। अगर एक कागज की टुकड़ी छोड़ देना तो इनको ये भी नहीं पता होगा कि ये किसके वंशज हैं और कहाँ से पैदा हुए हैं। ये ऐसी प्रवृत्ति के लोग, इनके कुछ नहीं होने वाले। तीन कुछ नहीं होने वाला। 30,000 मंदिर की बात हुई, 30,000 लेके मानेंगे और हिंदू राष्ट्र तो अब तय है। तो ये थी खुशबू पांडे, जिनका कहना था कि हर जो मंदिर है जिसको तोड़ा गया है उस मंदिर को हम लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक दिशा है वो किस तरफ जा रही है आप भी समझ रहे होंगे। और इस पूरे जो डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।